हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। VP न्यूज, मैं कमलेश धारी, कैमरामैन अशोक जी के साथ। अभी हम गोह में हैं, जहां पर रविदास आश्रम में भारतीय बौद्ध महासभा की बैठक हुई है। इसमें क्या कुछ हुआ है, यहां पर सदस्यगण बनाए गए हैं, प्रभार भी दिया गया है कुछ लोगों का। तो आज के मुख्य अतिथि हमारे अनिल प्रियदर्शी जो प्रदेश सचिव हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं कि सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये भारतीय बौद्ध महासभा है क्या? सबसे पहले VP न्यूज़ के आप तमाम पत्रकार बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। और भारतीय बौद्ध महासभा दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 4 मई 1955 की इसकी स्थापना किए थे। और इसके तहत उन्होंने बौद्ध धर्म के पूरे प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश स्तर पर एक मुहिम चलाने का जो एक संगठन तैयार किए, जिसका नाम भारतीय बौद्ध महासभा है। और इसके संस्थापक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। बाबा साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी जो बौद्ध धर्म स्वीकार किए? इसलिए बाबा साहब को ज़रूरत पड़ा कि वे जो धर्मों में जो ऊंच नीच के जो भेदभाव है, जाति वर्ण व्यवस्था पर जो आधारित जो धर्म है, बाबा साहब कहते थे कि मैं वैसे धर्म को लात मारता हूँ जो हमें ऊंच नीच और जाति भेद में हमें एक दूसरे को ऊंच नीच सिखाता है। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ। और इसी के लेकर के वे बहुत से धर्मों को, सभी धर्मों को एनालिसिस करने के बाद मात्र जो बौद्ध धर्म है, जो विज्ञान पर आधारित एक धर्म है, नहीं तो बाकी जितने भी धर्म हैं उसमें काफ़ी विषमताएं हैं। विषमताएं के चलते जो है से बाबा साहब ने ये बौद्ध धर्म को जो विज्ञान पर आधारित है उसे स्वीकार किए हैं। बौद्ध धर्म में लोगों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बौद्ध धर्म में पहले जोड़ने के लिए जो बुद्ध के जो विचार हैं, उसको बुद्ध के विचार बहुत प्रासंगिक है। बुद्ध के जो दिए गए जो 3 मुख्य बातें हैं, प्रज्ञा, शील और करुणा। प्रज्ञा के अनुसार लोग के पास बौद्धिक शक्ति होनी चाहिए। और बुद्ध के द्वारा जो बताए गए जो 5 शील हैं मनुष्यों को, अगर 5 शील डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को आपको नागपुर के मैदान में उन्होंने अंतिम भाषण भी दिया और वहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसमें 10 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बुद्ध के 5 शील के बाद उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी और लोगों को बताया कि अगर बौद्ध धर्म के साथ साथ अगर आप ये 22 प्रतिज्ञा को भी अगर आप पालन करते हैं, तभी अच्छे आप बुद्धिज़्म को फॉलोअर बनेंगे। तो ये आपको 22 प्रतिज्ञा भी उन्होंने दिया। और 14 अक्टूबर 1956 को अंतिम उन्होंने भाषण भी दिया और उसमें बौद्ध धर्म स्वीकार किए। 22 प्रतिज्ञा में क्या है? 1-2 प्रतिज्ञा थोड़ा। 22 प्रतिज्ञा में सबसे पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिया कि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को मैं नहीं मानूंगा। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी हैं, ये मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा और न ही इनको मैं मानूंगा। ऐसा उन्होंने पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिया है, जो 11 प्रतिज्ञा के बराबर है। पहली प्रतिज्ञा को अगर आप मानते हैं तो समझिए कि 22 प्रतिज्ञा में 11 प्रतिज्ञा आप पहली प्रतिज्ञा से ही ये साफ हो जाता है। अगर पहली प्रतिज्ञा को अगर आप मानते हैं तो उससे आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि आप अम्बेडकरवादी और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सर जी, अनिल प्रियदर्शी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आप देख रहे हैं VP न्यूज़, कैमरामैन अशोक जी के साथ। जय भीम, जय भारत।